रूल ऑफ लॉ सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा गया है एग्जाम के अंदर। हर स्टूडेंट एक ही क्वेश्चन एक एक लेक्चर बना के दिया तो अपना कवर सिलेबस कवर हो जाएगा। और ये अगर अपने सुन लिया तो मैक्सिमम चीज़ें कवर हो जाएंगी, क्योंकि अपने को सुनी में से नोट्स में पढ़ना है। ये स्पेशल अपने लिए लेक्चर बना के दो, ताकि सुफियान हो गए, शादाब हो गए, मुदस्सिर हो गए, आफाक हो गए, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्सेप्ट है, सब पावर सेपरेशन ऑफ पावर है, इस तरह से जो क्वेश्चन मैक्सिमम जो पूछे गए वो क्वेश्चन बना के दे तो अपना मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। 4 से 5 ही मतलब क्वेश्चन अपने को बना के देना है। मैं रूल ऑफ लॉ का बना के दे देता हूँ लेक्चर। ये इसका कॉन्सेप्ट कैसा आता, क्या आता, सारी चीज़ बता देता हूँ। इसका जो कॉन्सेप्ट सबसे पहले अरिस्टोटल ने किया बताया था। अरिस्टोटल ने क्या बताया था पता है? मैं आपको बता देता हूँ। मास्टर ऑफ गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट का कानून होना चाहिए, इसने बताया था। और कानून और गवर्नमेंट गुलाम होना चाहिए कानून की। तो उस टाइम में जो पीपल्स है वो अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे, इसने कहा था। मतलब इसने कहा था क्या, कोई भी कंट्री में कानून होना चाहिए और उसका गुलाम गवर्नमेंट होना चाहिए, जब भी जो पीपल्स है वहाँ की जो अवाम है वो एंजॉय करेंगे लाइफ को। इसने अरिस्टोटल ने कहा था। अरिस्टोटल, जिसे उर्दू में अरिस्तो कहते हैं अपन। ये 3 BC का शख्स था, फिलोसोफर था। उसके बाद में उसके बाद प्लाटो प्लाटो ने कहा था। उसके बाद प्लाटो ने कहा था, आपको बता देता हूँ मैं उसने क्या कहा था। प्लाटो, लॉ शुड बी लॉ शुड बी फाइनल सॉरेन होना चाहिए बोलते उसने कहा था। उसने शॉर्ट में बताया कि जो भी कानून है वो फाइनल खुद मुख्तार होना चाहिए कोई भी कंट्री के अंदर, जब भी जस्टिस कायम होगा। ये प्लाटो ने कहा था। इन शॉर्ट में आप समझ लीजिए, रूल ऑफ लॉ का मतलब कोई भी कंट्री में कानून होना चाहिए, समझ रहे हो, ताकि पीपल इंजॉय कर सके लाइफ के लिए। कोई आपका घर ना तोड़े, इस तरह से कोई कोई प्रॉब्लम ना आए, समझ रहे हो, कोई चूचारा ना करे। ये प्रॉब्लम है, रूल ऑफ लॉ रहेगा तो कोई तरह का आपको तकलीफ नहीं होगी। चलो ये कम दो पॉइंट पर आते हैं अपन। जो सिलेबस में वो देखते हैं, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ ताकि आप लोग इस पर नोट्स पर लिख कर देना। द एक्सप्रेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ हैज़ बिन डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच फ्रेज। जो रूल ऑफ लॉ जो फ्रेज है ये फ्रेंच से लिया गया है। ला प्रिंसिपल डी लेगिलाइट, इसका मतलब होता है द प्रिंसिपल ऑफ द लीगलाइट। द प्रिंसिपल लीगलाइट होता है इसका मतलब डेट इज, इसमें शो लिखा है, मीन्स भी लिख सकते हैं एग्जाम में आप। गवर्नमेंट बेस्ड ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ लॉ, जो गवर्नमेंट का बेस होना चाहिए इस पर मुनसर होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ लॉ पर, कानूनों पर मुनसर होना चाहिए। इन सिंपल वर्ड यानी एक सादे जुमलों के अंदर बोला, द टर्म रूल ऑफ लॉ इंडिकेट द स्टेट ऑफ अफेयर्स इन अ कंट्री। इसने लिखा जो द रूल ऑफ लॉ इंडिकेट मैंने बताता है, इंडिकेट इशारा करता है जो गवर्नमेंट के स्टेट ऑफ अफेयर, जो मामलात है कंट्री के, तो जिसमें लॉ रूल होना चाहिए, ये बता रहा है। लॉ में बी टेकन टू मीन मेनली रूल, कानून लिए जाना चाहिए बाय कानून के ज़रिए, उसूलों के ज़रिए विच गवर्न किए जाते हैं। एक्सटर्नल एक्शन ऑफ वुमेन बींग्स, जो वुमेन बींग्स की एक्स्ट्रा एक्शन होती है, हरकत होती है, एंड विच इज़ रिकोगनाइज और तस्लीम करना चाहिए, एंड अप्लाइड बाय द स्टेट इन एडमिशन ऑफ जस्टिस। और स्टेट ने इसको अप्लाइड करना चाहिए किसके लिए, जस्टिस के लिए, इंसाफ के लिए। यही शॉर्ट में आप समझ लीजिए से ये समझ लो क्या रूल ऑफ लॉ किस लिए आता है। क्या गवर्नमेंट ने कानून को अपनाना चाहिए, इस पर बेस होती है गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट ने जो वुमेन्स एक्शन होते हैं उनको कवर करना चाहिए, गवर्न करना चाहिए किसके लिए, कानून के ज़रिए। और इसके ज़रिए सारी चीज़ों जो मतलब कि इंसाफ होगा वो रूल ऑफ लॉ के ज़रिए होगा। द बेसिस नेक्स्ट पैराग्राफ है अपना, आपको ये समझ में तो आ ही गया होगा पहला कि ये जो वर्ड्स है रूल ऑफ लॉ फ्रेंच वर्ड्स है, ये इससे लिया गया है। द प्रिंसिपल ऑफ डी लेगलाइट से लिया गया है। ये अपने को लिखना है, ये वर्ड्स फ्रेंच है, ठीक है। एग्जाम में क्या लिखना है, ये फ्रेंच वर्ड है रूल ऑफ लॉ।
और द ला प्रिंसिपल द लीगल एड से लिखा है जो गवर्नमेंट सेकंड जो सेंटेंस के लिखना है गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉ, ये सेकंड चीज़ लिखना है। इन सिंपल वर्ड में क्या लिखना है, जो गवर्नमेंट के जो अफेयर होते हैं स्टेट ऑफ अफेयर इन अ कंट्री वो रूल के जरिए होना चाहिए, ठीक है। जो वुमेन्स थर्ड पॉइंट ये लिखना है, जितने भी मतलब कि एक्शन हो वुमेन्स बिंग्स एक्शन होते हैं वो किससे कवर होना चाहिए, रूल से, और गवर्नमेंट ने इसको अपनाना चाहिए जिससे इंसाफ हो, जस्टिस कायम हो। ये थर्ड जुमला लिखना चाहिए एग्जाम में। ये होगा अपने एग्जाम को पढ़ के क्या लिखना चाहिए। नेक्स्ट अपने को क्या करना चाहिए, आप पढ़ के सुना देता हूँ आपको। नेक्स्ट क्या होना चाहिए, नेक्स्ट पैराग्राफ में अपन लिखेंगे द बेसिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ इज द, जो बेसिस एडमिनिस्ट्रेशन लॉ जो एडमिनिस्ट्रेशन जो लॉ है, मतलब आप समझ लीजिए ये इसमें सबसे ज़्यादा ये कहा अपनाया जाता है रूल ऑफ लॉ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। तो अपने एडमिशन आगे और पढ़ेंगे इंशाल्लाह। द डॉक्ट्रिन ऑफ रूल ऑफ लॉ इट एक्सपाउंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय सर एडवर्ड कॉक। ये एडवर्ड कॉक ने सबसे पहले बताया गया था। एडवर्ड कॉक नाम याद रखना है आपको, सर एडवर्ड कॉक, यानी EDWARDCOT। ओके, सोनी में है आपके। ये सेकंड जुमला लिखना है, सबसे पहले ये किसने बताया गया था फर्स्ट टाइम, ये एडवर्ड कॉक ने, और उसके बाद में किसने बताया था, ये AV डेसी ने। मैं पढ़ के सुनाता हूँ। एंड वाज डेवलप्ड बाय द प्रोफेसर AV डेसी इन हिज बुक द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो AV डेसी ने सबसे बताया था, ये भी जूरिस्ट है एक तरह का। AV डेसी बड़े मियाँ का नाम है, देख लीजिए बड़े मियाँ जो खड़े हैं ये AV डेसी है। AV डेसी दिख रहे हैं आपको, AV डेसी, इनका नाम अल्बर्ट वैन डेसी है। इन्होंने बुक से जो लिखा था लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बुक के अंदर लॉ रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट है। एग्जाम में बड़े मियाँ का नाम, बड़े मियाँ की तस्वीर नहीं बनाना, सिर्फ बुक का नाम लिखना, द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हाँ, अब एग्जाम में लिखना क्या है, सेकंड पॉइंट अपने फर्स्ट पॉइंट में आ गया आपको कि फ्रेंच वर्ड्स है द प्रिंसिपल ऑफ द लीगल एड है। गवर्नमेंट इस पर बेस होती है, गवर्नमेंट जितने अफेयर्स है इस पर रूल ऑफ लॉ पर चलेंगे, गवर्नमेंट इसको अपनाना चाहिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या लिखना है अपने को कि सबसे पहले किसने मालूम किया था फर्स्ट टाइम, सर एडवर्ड कॉक ने। उसके बाद में किसने सबसे ज़्यादा अच्छा इसको डेवलप किया, इसका नाम है उसका AV डेसी, अल्बर्ट वैन डेसी ने, है ना। इसके बुक का नाम तो बताया मैंने आपको, उसकी तस्वीर बताया, द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिश इन 1885। ये होगा अपना सेकंड पॉइंट, सही नहीं। ऐसे 4-5 लाइन तो इसमें हो ही गए, नोट तो तैयार हो ही गई अपनी, लेकिन अभी और आगे पढ़ेंगे अपन इंशाल्लाह हंसी मजाक करते हुए, ठीक है। नेक्स्ट आपको और इजी क्लियर कर देता हूँ मैं। डेसी रिगार्डेड रूल ऑफ लॉ एज द बेडरॉक ऑफ द ब्रिटिश लीगल सिस्टम। डेसी के मुताबिक जो रूल ऑफ लॉ, बेडरॉक का मतलब होता है फर्स्ट होता है, चट्टान होता है, इसको यहाँ मीनिंग फर्स्ट होता है, जो फर्स्ट प्रिंसिपल है। जो ब्रिटिश रूल का जो है फर्स्ट प्रिंसिपल जो है वो रूल ऑफ लॉ है। ये डीसी ने कहा, डीसी के रिगार्ड मतलब डीसी के मुताबिक दिस डॉक्ट्राइन हिज, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये नज़रिया जो है ये एक्सेप्टेड तस्लीम किया गया इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए में सबसे ज़्यादा इसको तस्लीम किया गया। एंड इंडिया एज वेल एज भी लिख सकते हैं आप। थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे, क्या डीसी के मुताबिक ये जो है सबसे पहले इसको कि ब्रिटिश लीगल सिस्टम के अंदर रखा गया, फिर उसके बाद में इसको जो कॉन्सेप्ट को कहा मतलब कि तस्लीम किया गया यूएसए और इंडिया के अंदर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपके। नेक्स्ट अपन लाइन पर चलते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर AV डेसी, यहाँ AV डेसी लिखे तो बड़ा अच्छा एग्जाम में और बड़ा हो जाता है ना। रूल ऑफ लॉ कंटेन 3 प्रिंसिपल। AV डेसी ने कहा नीचे जो 3 प्रिंसिपल दिए गए हैं उस पर R3 मीनिंग आर स्टेट बिलो। AV डेसी मतलब 3 प्रिंसिपल दिए गए, अपन उसको एक 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। आपको बता देता हूँ, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, यानी सबसे अच्छा सुप्रीमेसी, कानूनी ऊंचा होना चाहिए। इसने पहला जो कहा था सुप्रीमेसी ऑफ लॉ इसे और करके लिखना था फर्स्ट मीनिंग ऑफ द रूल ऑफ लॉ। ये अच्छा वर्ड है अपने याद रखने के लिए, फर्स्ट मीनिंग ऑफ द रूल ऑफ लॉ। सेकंड क्या था, इक्वलिटी बिफोर लॉ, सब हाँ सब लोग कानून के सामने यकसा होना चाहिए, एक जैसे होना चाहिए। और सेकंड मीनिंग ऑफ द रूल ऑफ लॉ, ये मतलब सेकंड मीनिंग। थर्ड है प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, कानून का ही कानूनी गालिब होना चाहिए, इसका मतलब होता है। मैं अब एक्सप्लेन करेंगे अपन। द थर्ड मीनिंग ऑफ द रूल ऑफ लॉ, अपने 3 प्रिंसिपल लिखना है उसके अंदर। सबसे पहले सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, ठीक है, ओके, इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी सेकंड मीनिंग ऑफ द रूल, और लिखना है लीगल स्पिरिट। इतना भी लिख ले तो काफ़ी है एग्जाम के अंदर। ये 3 प्रिंसिपल लिखना है। किसने बताया था ये,
प्रोफेसर डेसी, तो समझ में आ गया होगा आपको 3 प्रिंसिपल लिखना है एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट आता है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। अब सुप्रीमेसी ऑफ लॉ क्या होता है देख लेते हैं अपन। लेक्चर थोड़ा लंबा होते जा रहा है क्योंकि वजह है कि अपने एग्जाम में क्या लिखना है वही बताते चलो शुरू है अपनी को। अगर आपने ईयरफोन से कान में सुना भी है तो आपको समझ में आ जाएगा, तो मसला नहीं है कि क्या देखो बस सुनने से पढ़ना है आपको देख कर। सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, सुप्रीमेसी लॉ कैसे कहते हैं मैं बता देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट में आपको ये लिखना है, द फर्स्ट मीनिंग ऑफ द रूल ऑफ लॉ डेट इज द नो मैन इज पनिशेबल और कैन लॉफुली इट मेड बाय सफर इन बॉडी और गुड्स। इसने लिखा है कि कोई भी रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या ये है कि लॉ जो सुप्रीमेसी को किसी भी इंसान को पनिश मतलब सज़ा नहीं देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, सफ़र कुछ नहीं होना चाहिए, या उसकी बॉडी को या उसकी गुड्स या प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं, प्रॉपर्टी के सिवाय लिखा है मतलब कि किसी इंसान को बेगुनाह को सज़ा नहीं होना चाहिए। इसने ये बात बताया फॉर अ डिस्टिंक्ट ब्रीच ऑफ लॉ डिस्प्लेज इन द कंट्री, सिवाय इसके डिस्टिंक्ट ब्रीच जो कंट्री के अंदर जो मतलब कि अगर कोई कानून टूटता है और स्टेब्लिश इन दी ऑर्डिनरी को जो कोड होते हैं मैनर बिफोर ऑर्डिनरी कोड शैल बी लैंड, जो अगर कोई कानून टूटता है तो उसी के ज़रिए मतलब कि इंसाफ मिलना चाहिए, ये सब बात लिखी है। इट इम्प्लाइज दैट मैनर मे बी पनिश फॉर ब्रीच ऑफ लॉ बट कैन नॉट बी पनिश फॉर एनीथिंग एल्स। इसमें लिखा गया इट इम्प्लाइज दैट मैन शैल बी पनिश फॉर ब्रीच ऑफ लॉ। ये जब भी मतलब कि किसी को अपन सज़ा देंगे जब वो ब्रीच ऑफ लॉ यानी कानून तोड़ेगा, बट कैन नॉट पनिश फॉर एनी, वैसे आपको सज़ा नहीं देंगे। नो मैन शैल बी पनिश एक्सेप्ट फॉर ब्रीच ऑफ लॉ, कोई मैन को मतलब कि सज़ा नहीं देंगे ब्रीच सिवाय ब्रीच ऑफ लॉ के। एंड अलेज द फोर्स इज रिक्वायर्ड टू बी प्रूफ, अगर उसका इल्ज़ाम प्रूफ हो जाता है बिफोर एन ऑर्डिनरी कोड इन द अकॉर्डिंग विद दी ऑर्डिनरी प्रोसीजर, अगर उसका और ऑफेंस जो प्रूफ हो जाता है कोर्ट के सामने तभी उसको सज़ा होंगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। शॉर्ट में आप ये समझ लीजिए, इसके अंदर ही लिखा है कि किसी इंसान को भी सज़ा नहीं होना चाहिए, है ना। तो नो मैन शैल बी पनिश इस वर्ड लिखना है अपने को, है ना, लेकिन सिवाय ने एक्सेप्ट का वर्ड भी लिखना है, जो अगर वो कानून तोड़ता है जब भी उसको सज़ा होंगी, अदरवाइज सज़ा नहीं होंगी समझ रहे हो इतनी बात। नेक्स्ट आता है अपना, चलो दूसरा पेज तो आपको बताना रह ही गया, इसमें कहाँ है लास्ट की बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ये अपने को एग्जाम में ज़रूर लिखना। अकॉर्डिंग टू डेसी लॉ इज सुप्रीम होना चाहिए, कानून सबसे ऊपर होना चाहिए। इट इज़ अपोज टू दी इन्फ्लुएंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर, इसमें इसने कहा इसका अपोज होता है एंड इसका फ़ायदा ये होता है कि आर्बिट्ररी जो पावर्स है जो गवर्नमेंट की मनमानी है वो ख़त्म हो जाती है रूल की वजह से, क्योंकि कानून रहेगा तो गवर्नमेंट मनमानी भी नहीं करेगी ना। नेक्स्ट आता है प्रोगेटिव और इवन वाइडर डिस्क्रिशनरी पावर, जो डिस्क्रिशनरी पावर्स है, डिस्क्रिशनरी पावर मतलब भेदभाव जो होता है ना, यानी किसको इंसाफ मिलता है किसको नहीं मिलता है, वो भी खत्म हो जाएगा ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट के पास में। इन शॉर्ट में क्या लिखा है इसने, रूल ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू डेसी मीन्स अब्सोल्यूट होना चाहिए सभी के लिए जैसा। विट मेन सेज रूल लॉ रिक्वायर्ड दैट गवर्नमेंट शुड बी सब्जेक्ट टू द लॉ रादर देन द सब्जेक्ट टू द गवर्नमेंट। इसने शॉर्ट में आप ये समझिए क्या गवर्नमेंट ने कानून पर ही चलना चाहिए और कानून गवर्नमेंट के ज़रिए होना चाहिए, समझ रहे हो। यानी जो इसने कहा था अरिस्टो मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट का आका कौन होना चाहिए, कानून, और कानून जो गवर्नमेंट किसके गुलाम होना चाहिए, कानून की गुलाम होना चाहिए, ये बात ही डेसी ने बताया, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी सब इक्वलिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14, ठीक है। आपको मैं बता देता हूँ इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड सब लोग यकसा होना चाहिए कानून के सामने, ये पढ़ना अपने को ज़रूर लिखना है एग्जाम में, ठीक है। द सेकंड मीनिंग ऑफ द रूल ऑफ लॉ इज दैट इज नो मैन शैन बी अबव लॉ, एंड कोई भी इंसान कानून से ऊपर नहीं होना चाहिए। एवरी मैन
हर एक इंसान मतलब कि यकसा होना चाहिए कानून के सामने। इसमें आप लिख सकते हैं ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। ये पॉइंट आप जरूर लिखना है, था हार्ड ना लिखते फिर बाद में इसके बाद ये बात जरूर लिखना, लॉ डज नॉट मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन पीपल बेस्ड ऑन द रिलीजन कास्ट और रेस। बस ये 3 पॉइंट नहीं लिख लेना, आप लिख लीजिए, मैं अच्छे से पढ़ के सुना देता हूँ। बेटी रो रही है मेरी। इसमें थोड़ा सा हार्ड है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ जो आपको इजी, जो इसमें जो लिखना है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, लॉ डज नॉट मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन पीपल बेस्ड ऑन द रिलीजन रेस एंड कास्ट। इसमें कोई भी इम्तियाज़ नहीं करना चाहिए लोगों के बीच में, ठीक है। नहीं, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ मतलब ऑल आर इक्वल, चपरासी सही, चपरासी लेकर प्राइम मिनिस्टर सबको एक जैसा कानून कानून की निगाह में देखना चाहिए, ये बात लिखी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपको इतनी समझ में आ ही गया होगा, ये पॉइंट लिखना है आपको, या तो इसमें से लिख लीजिए, वो मसला नहीं। फिर नेक्स्ट आपको मैं पढ़ के सुना देता हूँ। ये हो गया अपना इक्वलिटी बिफोर लॉ। नेक्स्ट आता है प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। अब इसकी मीनिंग क्या होते हैं, सारी चीज़ क्या होते हैं, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ये एग्ज़ाम में भी बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, इस करके मैं आपको, आप अगर ईयरफोन से कान में भी सुन लिया तो समझ में आ जाएगा आपको रूल ऑफ लॉ क्या चीज़ है। ज़रूरी नहीं आप मतलब देख कर ही समझे। हाँ, प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, कानून का ही कानून गालिब होना चाहिए, ठीक है। ओके, दैट इज स्टेट ऑफ मेनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट इन कंट्रीज, इसमें कंट्रीज गारंटी देयर सिटीजन सर्टेन राइट्स, फंडामेंटल वुमेन्स बेसिक राइट्स सच एज राइट टू बी पर्सनल लिबर्टीज। इसने कहा था मतलब जितनी भी कंट्रीज़ है उन्हें मतलब गारंटी देना चाहिए, जिम्मेदार देना चाहिए, बेसिक राइट्स देना चाहिए लोगों को। यानी कौन सी राइट देना चाहिए, पर्सनल लिबर्टी, फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट, यानी किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू हिम। इसके मुताबिक डॉक्यूमेंट्री गारंटी टू सच राइट इज नॉट इनफ नहीं है, सच राइट कैन बी मेड अवेलेबल। इसने लिखा था कि एक अवेलेबल किसके जरिए अवेलेबल होना चाहिए, टू द सिटीजन ओनली व्हेन दे आर प्रॉपर्ली इन्फोर्स बाय इन द कोर्ट। ये कोर्ट के जरिए सारे मतलब चीज़ें, फंडामेंटल राइट जो है इसने कहा था शॉर्ट में क्या, जो आपके फंडामेंटल राइट है कोर्ट के जरिए मिलना चाहिए, बस इतनी बात इसने लिखा है, बाकी कोई खास बात लिखा नहीं, ये बात आपने को लिखना है। डेसी ने क्या कहा, मेनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट गारंटी देयर सिटीजन सर्टेन राइट का मतलब फंडामेंटल एंड वुमेन्स एंड बेसिक राइट सच एज राइट टू बी पर्सनल लिबर्टी, फ्रीडम, ये सारी चीज़ आपने को लिखना है एग्जाम के अंदर, ये पॉइंट आपको ऐड करना है, बस ज़्यादा कुछ ही नहीं है इसके अंदर। नो, फिर इसमें आप थोड़ा बड़ा चढ़ा के लिख सकते हैं, नो मैन पनिशेबल अनलेस मेक अ ब्रीच ऑफ लॉ, इसके अंदर यही ठोक देना, टेंशन नहीं। नो पर्सनल लाइफ लिबर्टी डिस्टर्ब अनलेस वायलेशन ऑफ लॉ, ये बात आपने लिख लेना। बाद में सेम कोर्ट नो, इस तरह से आपने ये पॉइंट लिख कर ये कर देना। इतना हो गया अपना, आपको अब मैं शॉर्ट में अब आपको मैं बता देता हूँ, आप समरी 2 मिनट के अंदर समझ लेते हैं रूल ऑफ लॉ में क्या लिखना है। रूल ऑफ लॉ आपको अब समझ में आ गया होगा इतना, ये 5 मार्क की 10 मार्क के लिए आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने एग्जाम में पूछा है क्या, इंडिया के अंदर जो इम्पोर्टेड कोटेड के जरिए जो कानून मतलब कि रूल ऑफ लॉ अपनाया गया है उसका मतलब बताना है अपने को। तो इसमें आर्टिकल वगैरह लिखना है आपको, फंडामेंटल आर्टिकल जो है आर्टिकल 14, 19, 21 वगैरह लिखना है आपको। तो आपको मैं बता देता हूँ, आर्टिकल जो है ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा, इस करके मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ। जो पेज नंबर 14 है सोनी का, तो इसमें लिखा हुआ कंक्लूजन ऑफ रूल ऑफ लॉ, इसमें लिखे हुए आर्टिकल 14, 9, 21 वगैरह ये थोड़ा सा इसमें लिखना है आपको, ताकि आपको 10 मार्क के लिए क्वेश्चन बन जाए। ये आपको समझ में आ जाएगा। आर्टिकल 19, 14 वगैरह फंडामेंटल आर्टिकल लिखना है और थोड़ा सा बड़ा चढ़ा कर लिख कर एग्जाम में अपने को छोड़ देने का है, ठीक है। एक पेज नंबर 14 पर है, आप देख लेना, या तो मैंने आपको मैं समरी कर देता हूँ आपको इसकी, ताकि आपको समझ में आ जाए जल्दी से 2 मिनट के अंदर। रूल ऑफ लॉ जो है ये फ्रेंच वर्ड है ना, फ्रेंच वर्ड फ्रेज है, ला प्रिंसिपल डी लेगलाइट से लिया गया है, ठीक है। और गवर्नमेंट और जो गवर्नमेंट होती है प्रिंसिपल ऑफ लॉ पर बेस होती है, ठीक है। ये पॉइंट दूसरा पॉइंट लिखना है। तीसरा पॉइंट क्या लिखना है अपने एग्जाम के अंदर, क्या जितने भी गवर्नमेंट की जो अफेयर्स होते हैं, जितने भी गवर्नमेंट के मामला होते हैं वो रूल ऑफ लॉ के जरिए होंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या लिखना है, इसमें आप लिख सकते हैं जो भी आपको लिखना है, जो मीन्स जो रिकोगनाइज गवर्न होती है, वुमेन एक्शन वगैरह है, इसके जरिए रूल लॉ के जरिए चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखना है, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ रूल ऑफ लॉ किसने सबसे पहले मालूम किया था, सर एडवर्ड कॉक ने किया था सबसे पहले, ठीक है।
थर्ड, और इसे डेवलप किसने किया था? एवी डेसी पता है मैंने, एवी डेसी, अल्बर्ट वैन डेसी, है ना। इसकी बुक का नाम क्या था? द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कब हुई थी? 1885 के अंदर। ये अपने को लिखना है। नेक्स्ट क्या है? 3 रूल बताया था डेजी, प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ। इसने पहला रूल क्या? सुपरमेसी ऑफ लॉ, है ना, यानी कानूनी ऊपर होना चाहिए, ठीक है। किसी मैन को मतलब कि सज़ा नहीं होना चाहिए विदाउट कानून। अगर वो कानून ब्रेक करता है तो जब भी सज़ा होना चाहिए, अदरवाइज सज़ा नहीं होना चाहिए, किसी का घर नहीं टूटना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, सबको समानता होना चाहिए, चपरासी से लेकर प्राइम मिनिस्टर सब एक जैसे होना चाहिए रूल के सामने, किसी को सबको एक जैसा देखना चाहिए, और इसके सामने गवर्नमेंट ने, जब ये मतलब कि मज़ा आएगा, ठीक है। तो इसमें लिखा है द वेडवर रहेंगे कंडीशन इज, इसमें लिखा है। फिर आपने ये पॉइंट लिखना है कि सब एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑफ लीगल स्पिरिट। फिर बाद में इसने बताया था जो फंडामेंटल राइट्स है वो किसने देना चाहिए? कोर्ट ने देना चाहिए। ये बातें आपको लिखना है। ये हो गया अपना लेक्चर। ये आपने सुन भी लिया तो समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। और ये लेक्चर हर एक स्टूडेंट बना के दिया तो अपना सिलेबस कवर आता है। इसके बाद में जो भी स्टूडेंट बना के देंगे बता दीजिए, मैं नाम मैं ग्रुप पर लिख रहा हूँ इंशाल्लाह। तो मैंने एक बना के दे दिया, वो आपको इस तरह से आप लेक्चर बना के दो एग्ज़ाम, ताकि अपन सुन, अगर अपन ने इसे ईयरफोन से भी सुन लिया तो समझ में आ जाएंगे एग्जाम में क्या लिखना है, किस तरह से। ये 5 मार्क या 10 मार्क के लिए हाई क्वेश्चन कंपलसरी है, आपको देख लेना। फिर बाद में एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन है कि ऐसे आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बुलेट रूल ऑफ लॉ को लिखा गया, वेरियस प्रोविजन इंडिकेट द गारंटी ऑफ और राइट्स। तो अपने को क्या लिखना है इसके अंदर? आर्टिकल वगैरह लिखना है, आर्टिकल 14, 19, 21 और आर्टिकल 32 भी लिख लेना, ताकि फंडामेंटल राइट्स है वो भी तो अपने कुछ ना कुछ फेकोलॉजी करनी पड़ेगी, थोड़ा लिख लिए तो अपने को उनका बाप का चले गया। आर्टिकल 32 किसके लिए फंडामेंटल राइट है, किसके लिए रीट्स वगैरह मैं आपको बता दूंगा इंशाल्लाह, उसका भी लेक्चर बना देता हूँ। वो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 32 किसके लिए है? सुप्रीम कोर्ट के लिए, और 226 किसके लिए? हाई कोर्ट के लिए, फंडामेंटल राइट्स के लिए। अगर किसी का राइट्स वायलेट होता है जब अपने रिट दाखिल करने को कहते हैं, मैं आपको बता दूंगा शॉर्ट में, अभी तो समझ लीजिए। ये अपने को पॉइंट लिखना है इसके अंदर, 10 मार्क के जो आया था, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ना करें, शेयर भी ना करें, कोई मतलब नहीं है, ये अपने लिए बना हुआ है।